जय श्री महाकाल। आजकल आमने सामने की लड़ाई नहीं रही है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्यानाश करके छोड़ देते हैं। क्योंकि सामने से हुआ वार आदमी को पता तो चल जाता है, कम से कम अपना बचाव तो कर लेता है, लेकिन तंत्र का वार ऐसा होता है जिससे इंसान संभल भी नहीं पाता है। यही कारण है कि आज बहुत सारी जनता तंत्र के प्रयोगों से परेशान है। आज जो प्रयोग है वो अभिचार कर्म पलटने का प्रयोग है, यानी आपके ऊपर किसी ने प्रयोग कर दिया है तो आप उससे लौटा सकते हो पूरे सामर्थ्य के साथ, कई गुना ज़्यादा उसको करके। करना क्या होता है, सबसे पहले इसको किसी भी बहते जल के किनारे, नदी, नहर, कोई भी झरना आदि हो, बहता हुआ जल हो, उसके किनारे बैठकर आपको 11 माला एक दिन जाप करना होता है, किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। उसके बाद आपको लगातार इसका 11 दिन तक किसी मंदिर में बैठ कर के जाप करना होता है। ध्यान रहे, मंदिर में बैठ के जब जाप करते हैं तो रात्रि काल को करना होता है। कोई भी आपको आते जाते या परेशान ना करे, आपकी माला जप करते हुए कोई देखे ना, बस इतना ध्यान रखना होता है। उसके बाद मंदिर में जब आप जप करोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जप करने वाला जो मंदिर है वो स्थान आपका हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। ये विशेष तौर पर ध्यान रहे। राम जी का मंदिर भी चल जाता है, राम जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आप नदी किनारे बैठ करके स्नान ध्यान करके आप जप कर रहे हैं, 11 माला जाप कर रहे हैं, कीलन मंत्र आता है तो शरीर कीलन कर लो, नहीं तो आप नॉर्मली राम जी के नाम से अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना करके कर सकते हैं। जब आपका जप समाप्त हो जाता है, जप की सिद्धि हो जाती है, उसके बाद आटे के बुरादे का रोट बनाना है, यानी आटा लेना है, उसमें मीठा मिलाना है, उसका रोट बना लेना है और ये मीठा रोट हनुमान जी को अर्पण करना है। हनुमान जी का रोट बनाने की विधि आपको आती होगी, नहीं आती है तो कमेंट कर देना, रोट बनाने की विधि बता देंगे। अब ये तो हो गया आपका सिद्धि कि भाई हमने सिद्ध तो कर लिया, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रयोग के टाइम पर आपको सरसों और राई और नमक ये चीज़ें लेनी है और रोगी के ऊपर से उतारा करना है। कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज आप रोगी के ऊपर से ये सारी चीज़ें मुट्ठी में लेकर के घुमाते जाएंगे, मंत्र पढ़ते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, मंत्र पढ़ते जाएंगे। ऐसे 21 बार, 31 बार, 108 बार, 151 बार, आपकी मर्जी है कि आप जितना ताकतवर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसको जलती हुई आग में डाल देना है, झट से फेंकते हुए। डायरेक्ट आप इसको फेंकोगे आग के अंदर तो तुरंत ही क्या है, वो वहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा। अब इधर से वो जलेगा और उधर से सामने वाले ने जिसने किया है उसके ऊपर हनुमान जी उस चीज़ को तुरंत लौटा देंगे। ये प्रयोग होता है किसी के ऊपर भी आपका प्रयोग लौटाने, अभिचार कर्म पलटने का प्रयोग। ये प्रयोग करने से सामने वाले को ज़बरदस्त मार पड़ती है। ये अभी तक प्रयोग आपने अलग अलग तरीके से सुना भी होगा, क्योंकि ये कोई हमारी तो विद्या है नहीं, वर्षों से चली आ रही विद्या है भाई, और लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको डाला भी होगा, लेकिन जो प्रयोग है वो सही रूप से इसी प्रकार से किया जाता है। तो सिद्ध करने का प्रयोग आपको बता दिया कि आपको पहले बहते हुए जल के किनारे करना है, फिर हनुमान जी के मंदिर में 11 दिन तक करना है। बहते हुए जल के किनारे जब आप बैठ के जाप करते हो तो वहाँ पर भी कवच किलन कर लेना है भाई। आपको कवच किलन के लिए हमने पुराना वीडियो बना ही रखा है, उससे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप एक विशेष ध्यान रखना, जब आप किसी के ऊपर प्रयोग काटवाट कर रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ये है कि काटवाट करोगे तो जोरा तो आपको आएगा ना, सामने वाले की चीज़ें कहीं आपको ना लग जाए, इसलिए आप शरीर बंधन और कीलन वगैरह करके ही उसके बाद काट करने का काम करें। ये भगत और गुनिया या ओझा या तांत्रिक वगैरह हैं, ये उसको प्रयोग में लेते हैं। अच्छा प्रयोग है, बढ़िया तरीके से काम करता है, अनुभूत है, करके हमने देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, सामने वाले की वोट लग जाती है। जो भी आदमी है जिसने भी किया कराया है उसके घर में वापसी में ये लौट जाता है, उसके जीवन में ये लौट जाता है, और जो कुछ करवाने वाला है उसको बड़ा कष्ट भुगतना पड़ता है बाद में। तो ये प्रयोग था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन दबा लेवें। जय श्री महाकाल, जय माता दी।